झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्दे जह से पिछाड़ें खा रही थी और रह रह कर इसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। झाड़ू की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घिस्सू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधु दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके सातन जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घिस्सू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी बराबर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घिस्सू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो इन्हें कनात और तवक्कल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खुल्की सिफ्त थी। अजीब ज़िंदगी थी इनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए दुनिया की फिक्रों से आज़ाद। कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन पांचीक तोड़ लाते और रात को चूसते। घिस्सू ने इसी ज़हदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधु भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घिस्सू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधु की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी इसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छील कर वो सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घिस्सू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है। उसकी चुड़ैल का फंसाव होगा, और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधु को अंदेशा था कि वो कोठड़ी में गया तो घिस्सू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक इसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी इसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा फारगुल बाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी।
हम तो कहेंगे घिस्सू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातरों की फितना परदास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइनों अदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए ये जहाँ इसकी जमात के और लोग भी सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और इसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि इन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़ुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़ुबान और हल्क और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल आते। घिस्सू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो इसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी इसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरा पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक ना थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं, नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधु ने उन तकल्लुफात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको खबायत सूझती है। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थीं। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था। तू इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुढ़िया अभी तक रह रही थी। सुबह को माधु ने कोठड़ी में जाकर देखा तो इसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधु भागा हुआ घिस्सू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में बांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़िम्मेदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम ना करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे खिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। खिस्सू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधु की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार।
आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा इसकी मट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं। जिम्मेदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर खिस्सू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तोअन करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जिम्मेदार साहिब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को अनकार की जरूरत क्यों कर होती। खिस्सू जिम्मेदार के नाम का ढंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में खिस्सू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को खिस्सू और माधू बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस काटने लगे। गांव की रकीलुल कलब औरतें आ कर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर खिस्सू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधू। माधू बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यहीं 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहां तक के शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या उमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घिस्सू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कचना पहम पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिस्सू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जलकर ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधु आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बासनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंकें, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घिस्सू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधु भी हंसा, एक गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घिस्सू ने 2 सेर पूरियां मंगवाईं, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधु लपक कर 2 पतीलियों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था। घिस्सू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा परसुन हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। माधु ने फर्क सूरत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्जामी हो। उसे बकैठ ले जाना,
हम दोनों हर दय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधु के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे ही। खिस्सू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधु की तरफ मलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। इसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधु को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घिस्सू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फजा में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहां आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की भला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दरगोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधु ने बची हुई पूरियों का तेल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ ग्रसना निगाहों से देख रहा था। और पीने के गुरूर और मुसर्रत और वलवला का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घिस्सू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रुएं रुएं से आशीर्वाद दे, बड़ी घाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखा। वो बकैंठ में जाएगी, दादा बकैंठ की रानी बनेगी। घिस्सू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बकैंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। नशा की खासियत से यास और गम का दौरा हुआ। माधु बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितनी दुख झील कर वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घिस्सू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा। वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया के मुंह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झुमका दे ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।